आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जिसने विज्ञान, दर्शन और मानवीय कल्पना सबको हिलाकर रख दिया है। ये विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जो अलग नियमों पर चल रहे हों, अलग तरह की गैलेक्सीज हों, अलग तरह का मैटर हो, शायद अलग तरह की जिंदगी भी हो। यह है मल्टीवर्स का सिद्धांत। एक ऐसा विचार जो उतना ही रहस्यमय है जितना आकर्षक, उतना ही असंभव लगता है जितना कंपेलिंग। हमारा ब्रह्मांड क्यों है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके बाहर क्या है? और क्या बाहर कुछ है भी या नहीं? इन सवालों का जवाब बिग बैंग से मिलता है, लेकिन बिग बैंग सिर्फ शुरुआत की कहानी बताता है। बियॉन्ड बिग बैंग क्या है? वह मल्टीवर्स बताता है। मल्टीवर्स थ्योरी कई वर्जन्स में आती है और हर वर्जन रियलिटी को अलग तरीके से एक्सपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन थ्योरी से निकले मल्टीवर्स की। यह विचार कहता है कि बिग बैंग के बाद सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से में यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली तेजी से फैला। यह एक्सपेंशन एक जगह रुका नहीं, यह जगह जगह बबल्स की तरह अनफोल्ड हुआ। हर बबल एक नया यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स उन बबल्स में से सिर्फ एक है। हर बबल यूनिवर्स के अपने फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। जहां हमारा यूनिवर्स लाइफ पॉसिबल है, वहीं कई यूनिवर्सेस स्टेराइल हो सकते हैं, पूरी तरह डेड। कुछ यूनिवर्सेस में ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर हो सकती है, कुछ में वीकर, कुछ में स्टार्स बन ही ना पाए हों, कुछ में मैटर एग्जिस्ट ही ना करता हो। मल्टीवर्स इस तरह एक कॉस्मिक फोम की तरह है। हम बस एक बबल हैं। दूसरा वर्जन आता है क्वांटम मैकेनिक्स से, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह विचार कहता है कि हर क्वांटम डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना देता है। इलेक्ट्रॉन ये स्लिट ले या वह स्लिट ले, दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग यूनिवर्सेस बनाती हैं। आप यह पाथ चुनते हैं या वह, दोनों पाथ्स पैरेलल रियलिटीज में अनफोल्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू एग्जिस्ट जो हर पॉसिबल डिसीजन जी रहे हैं। यह सोच माइंड ब्लोइंग है, लेकिन क्वांटम मैथमेटिक्स इसे अलाउ करती है। श्रोडिंगर इक्वेशन डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन आउटकम्स मल्टीपल हैं। इस थ्योरी के अनुसार हर आउटकम रियल है, बस अलग यूनिवर्सेस में। तीसरा वर्जन है स्ट्रिंग थ्योरी का मल्टीवर्स, जिसे लैंडस्केप कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि रियलिटी फंडामेंटल पार्टिकल्स से नहीं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बनी है। इन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन मोड्स डिफरेंट यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस अलाउ करते हैं कि 10 की 1 लाख से भी ज्यादा यूनिवर्सेस हो सकते हैं। हर यूनिवर्स में डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट सिमेट्रीज, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स इतने पॉसिबिलिटीज जनरेट करते हैं कि एक यूनिवर्स सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक इंटायर मल्टीवर्स ही नेचुरल कंक्लूजन है। चौथा वर्जन है ब्लैक होल मल्टीवर्स। ये आइडिया कहता है कि हर ब्लैक होल अपने भीतर एक नया यूनिवर्स जन्म देता है। हमारे यूनिवर्स का जन्म भी किसी पेरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल से हुआ हो सकता है। अगर ऐसा है, तो यूनिवर्सेस एक कॉस्मिक एवोल्यूशनरी ट्री की तरह स्ट्रक्चर्ड हैं। हर यूनिवर्स नए यूनिवर्सेस को जन्म देता है। यह आइडिया दिखाता है कि क्रिएशन सिर्फ एक मोमेंट नहीं, एक ऑनगोइंग साइकिल है। मल्टीवर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे प्रूव किया जा सकता है? डायरेक्ट प्रूफ मुश्किल है, क्योंकि हम दूसरे यूनिवर्सेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वे हमारे कॉस्मिक होराइजन के बाहर हैं। लेकिन इनडायरेक्ट क्लूज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डार्क एनर्जी का वैल्यू बहुत फाइनली ट्यून्ड है। अगर थोड़ा सा भी बदल जाता, तो हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीवर्स एक्सप्लेन करता है कि इन्फिनिट यूनिवर्सेस में से कुछ ही लाइफ फ्रेंडली होंगे। हम उन रेयर यूनिवर्सेस में से एक में हैं। ये एंथ्रोपिक रीजनिंग कहलाती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी में कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हमारा बबल यूनिवर्स शायद किसी दूसरे बबल यूनिवर्स से बम्प हुआ हो। यह अभी हाइपोथेसिस है, लेकिन पॉसिबिलिटी ओपन रखती है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन, स्ट्रिंग लैंडस्केप, सभी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स मल्टीवर्स को नेचुरल एक्सटेंशन बनाते हैं। मल्टीवर्स का फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यह हमारे स्पेशल होने के मिथ को तोड़ता है। पहले अर्थ सेंटर थी, फिर सन सेंटर हुआ, फिर गैलेक्सी के बिलियन स्टार्स, फिर बिलियंस गैलेक्सीज। अब साइंस कहती है शायद हमारा एंटायर यूनिवर्स भी सेंटर नहीं है। हम एक कॉस्मिक सी की स्मॉल वेव हैं। मल्टीवर्स हमारा ईगो नहीं बढ़ाता, उसे डिसॉल्व करता है। हमें बताता है कि हम इनफिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन मल्टीवर्स डराता भी है, क्योंकि अगर इनफिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो मोरालिटी, आइडेंटिटी, चॉइस सब रिडिफाइन होते हैं।
क्या आपके डिसीजंस मैटर करते हैं? क्या इन्फिनिटिव वर्जन्स ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं? क्या डेथ मीनिंग बदलती है? ये प्रश्न प्योर फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन साइंस से निकले हैं। फाइनमैन कहते थे, नेचर इज स्ट्रेंजर देन वी कैन इमेजिन। मल्टीवर्स इस बात को एक्सट्रीम तक ले जाता है। मल्टीवर्स क्रिएटिविटी को भी इंस्पायर करता है। अगर हर पॉसिबल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इमेजिनेशन भी लिमिटलेस है। कला, लिटरेचर, साइंस फिक्शन सब मल्टीवर्स से फ्यूल लेते हैं। मल्टीवर्स हमें सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं, रियलिटी रिजिड नहीं है, ओपन एंडेड है। मल्टीवर्स यह भी सिखाता है कि सर्टेनिटी इल्यूजन है। यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक है। क्वांटम लेवल पर अनसर्टेनिटी है, कॉस्मिक लेवल पर डाइवर्सिटी है। मल्टीवर्स हमें बताता है कि रियलिटी लिनियर नहीं, लेयर्ड है। हर लेयर में नया यूनिवर्स छुपा है, एक नया पॉसिबिलिटी, एक नया स्ट्रक्चर, एक नया फिजिक्स। तो क्या मल्टीवर्स सच है? विज्ञान कहता है, मे बी। मैथमेटिक्स कहती है, यस इट फिट्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है, मल्टीवर्स अनअवॉइडेबल है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ यह है कि मल्टीवर्स प्रूव नहीं हुआ। यह अभी हाइपोथेसिस है। फिर भी यह सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन है कि हमारा यूनिवर्स ऐसा क्यों है, क्यों फाइनली ट्यून्ड है, क्यों स्टेबल है, क्यों लाइफ पॉसिबल है। मल्टीवर्स एक साइंटिफिक इमेजिनेशन नहीं, एक साइंटिफिक नीड भी है। मल्टीवर्स हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया अल्टीमेट नहीं, हम कॉस्मिक पॉसिबिलिटी हैं। शायद काउंटलेस यूनिवर्सेस के बीच में एक छोटा सा बबल, और फिर भी उसी बबल में मीनिंग, लाइफ, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस सब अराइज होते हैं। यही ब्यूटी है। मल्टीवर्स बड़ा है, लेकिन कॉन्शियसनेस उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। मल्टीवर्स हमें यह नहीं बताता कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं। यह बताता है कि एग्जिस्टेंस इन्फिनिट है, और इन्फिनिट के सामने हम भी यूनिक पॉसिबिलिटी हैं। मल्टीवर्स एक साइंस भी है, एक दर्शन भी, और एक इनविटेशन भी। एक्सपैंड योर माइंड। यूनिवर्स एक नहीं, अनगिनत हो सकते हैं। समाप्त।